Good morning, children. Today we are going to discuss about mass in the weight in our physics class. So what is the mass? Mass is the quantity of matter present in an object. किसी भी object में उसका कितना mass कितना उसकी quantity है, that is the mass of the object. अब क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या कहेंगे? It is the measure of inertia. mass क्या होता है? inertia का measure होता है. किसी भी object का जो inertia का measurement होता है, that is the mass. मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा कि 1 किलो मैंने आलू लिया, तो वो जो 1 किलो आलू का वज़न होगा दैट इज़ द मास. अब वेट की बात करेंगे तो वेट क्या होता है? जब हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है, दैट इज़ द वेट. और हर एक ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है. क्यों एक्ट करता है? क्योंकि हम अर्थ के सरफेस पे क्यों नॉर्मली स्टैंड कर पाते हैं या फिर हम अर्थ के सरफेस पे कनेक्टेड क्यों हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और हम क्या हुआ अल्टीमेटली, हमारे ऑब्जेक्ट का जो मास था उस पर ग्रेविटी एक्ट की. सो दैट इज़ कॉल्ड द मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको हम कहते हैं जी. तो क्या हो जाएगा? अब जो हमारा फोर्स है वो कहलाएगा वेट. तो आप ओवरऑल ये होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. मीन्स अर्थ जो एक फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अर्थ एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है एंड दैट फोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट इज़ वाई वी कॉल अ फोर्स एज weight, and the force, that weight is called the product of mass and the acceleration due to gravity. This is all about mass and the weight. अब देखिए मास में कोई फोर्स तो एक्ट कर नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी. वेट पे क्या हो रहा है? फोर्स एक्ट कर रहा. फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, सो हियर वेट विल बी वेक्टर क्वांटिटी. तो दो डिफरेंस हो गया. ये एक्चुअल आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिटी होता है दैट इज़ मास. वेट क्या हो गया? किसी भी ऑब्जेक्ट में जब उसके मास पे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते समय एक फोर्स लगता है, देन इट्स कॉल्ड वेट. मास इज स्केलर, वेट इज़ वेक्टर. तो क्या होगा? अब हम फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ एक्सेलरेशन किस फॉर्म में है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू जी. एंड मास इनटू जी. अब ये जो फोर्स है ये एक इसी को तो हम कह रहे हैं W. तो W इज इक्वल्स टू एम जी. अब क्या होगा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट में अर्थ एक फोर्स लगाता है तो वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी. अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने से क्या हो जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के सरफेस पे नॉर्मली स्टैंड कर पाएगी. अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेट. सिंस वेट इज़ अ फोर्स, वेट क्या होता है? एक तरह का फोर्स होता है. तो क्या हो जाएगा? ऐसा ही यूनिट ऑफ वेट क्या हो जाएगा? सेम आपके फोर्स के जैसे. और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेट? द यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन. अगर आपसे कहे कि आपका वेट का डायरेक्शन क्या होता है, वेट क्या होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट की वेट की वजह से क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट नीचे डाउनवर्ड एक्ट करती है. तो डायरेक्शन ऑफ वेट विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड बिकॉज इट इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. इसमें बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है वेट में. आपके किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या होगा आपका? इट कीप्स ऑन चेंजिंग. क्यों चेंज करेगा? बिकॉज आपका स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो चेंज होती है, तो वेट की भी वैल्यू चेंज होगी. मास की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज़ नॉट चेंजिंग. दिस इज़ ऑल अबाउट मास एंड द वेट. Watch the video. Thank you for watching it. Ask your doubt if you are having any kind of doubt in the mass and the weight. Thank you, children.